हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है और आज हम बात करने वाले हैं कि ए प्लस सेटअप को किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आईसीटी की फिबोनाची के बारे में कि आईसीटी के अंदर फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, गोल्डन जोन को कैसे फाइंड करते हैं, जो आईसीटी का गोल्डन जोन होता है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे होता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे होता है और मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे होता है। यानी हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को भी फाइंड करेंगे और बताऊँगा मैं कि 10 में से आप उसमें से कितनी ट्रेडें विन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बताऊँगा कि उसमें आप कितने ट्रेडें जीत सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ए प्लस सेटअप यानी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी फाइंड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम H1 का स्ट्रक्चर, M15 का स्ट्रक्चर और H4 का स्ट्रक्चर, इनमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप M15 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप H1 के हिसाब से देखना चाहिए यानी मीडियम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो H1 के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने H1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे चुना। सबसे पहले आपने सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके सामने इसकी सेटिंग कोई डिफ़ॉल्ट हुई होगी। आपने सिंपल सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है और आपने इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शन रखना है, 0.5 रखना है, 0.79 रखना है। ये यहाँ पे 79 होगा नहीं, आपने 79 कर देना है। 0.61 रखना है, बाकी इन सबको अनचेक कर देना है और 1 रखना है और -0.27 का लेवल रखना है। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि आईसीटी के अंदर हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है गोल्डन जोन, यानी एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा एरिया। ठीक है, उस एरिया के अंदर जब मार्केट आएगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ आपको टेक प्रॉफिट बताऊंगा। एक ही हमारा टीपी होगा, यानी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको मल्टीप्लाइज टीपी जो कि बाकी ट्रेडर बताते हैं टीपी वन यूज़ करें, टीपी टू, टीपी थ्री। मैं नहीं, मैं आपको सिर्फ एक ही टेक प्रॉफिट बताऊंगा जिसको आप हमेशा यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए आपके रिस्क रिवार्ड बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपका इस्तेमाल ऐसा कैसे कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे देखना है, एंट्री कैसे प्लान करनी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। अब हम सिंपल फाज में करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमने स्ट्रक्चर के साथ इसको अलाइन करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे लास्ट लो बनाती है, उसके बाद इस हाई को ब्रेक कर देती है। जब इस हाई को ब्रेक करती है तो हमारा हमने यहाँ पे इस लेवल पे लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। अब जैसे कि एक ये लेग है, हमने इस लो से पकड़ना है। ठीक है, और इस हाई तक लगा देना है। ठीक है, इस हाई तक हम सिंपल इसको लगा देते हैं। हमारा अब गोल्डन जोन कौन सा है, ठीक है, जिसको हम ओटी लेवल कहते हैं। ओटी लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आईसीटी के अंदर ओटी लेवल होता है। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होता है ना, वो कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ से सेल करते हैं। जो ये 50 का लेवल आपको दिख रहा है ना, 50 का लेवल, इसके ऊपर जो है ये प्रीमियम जोन है। यानी यहाँ से अगर हमने सेल करना होगा तो हम इसके ऊपर से सेल करेंगे, अगर हमने बाय करना है तो इसके नीचे से बाय करेंगे। ठीक है, ये हमेशा असूल है। और गोल्डन जोन इसमें कौन सा है, 0.61 और 0.79, ये इसके अंदर ओटी लेवल है, यानी गोल्डन जोन है। अब सिंपल फाज में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से हम रेक्टेंगल लेते हैं और इस ओटी लेवल को, इस जोन को हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, आपको एक चीज़ ये भी चीज़ मैं समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक होता है तब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, लेकिन ये इसको पहले ही टैप कर चुका है। तो ये सिंपल ओटी जोन है, मार्केट ने ये ओटी जोन के पास आई है। अब हम इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अगर मिसाल मैं इसी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता हूँ, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा और टारगेट हम कहाँ रखेंगे, ये जो 0.27 का लेवल है ना, यहाँ पे रखेंगे। अब हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, 1/3। हमें सिर्फ 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, कहीं पे 1/5 भी मिल सकता है, लेकिन इससे बड़ा रिस्क रिवार्ड नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हमने कन्फर्मेशन इंटर इसके अंदर कन्फर्मेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड और ज़रा इन्हेंस हो सकता है। जैसे कि अब मिसाल के दिन टाइम बताता हूँ कि ये 2 जनवरी है, तो अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाता हूँ, तो अगर 5 मिनट के ऊपर हम उसकी कन्फर्मेशन कर देते हैं तो हमारा एसएल भी छोटा हो जाएगा और हमारा रिस्क रिवार्ड भी बड़ा हो जाएगा। तो अब वो सिंपल क्या है कि मैं 5 मिनट पे चला जाता हूँ, 5 मिनट के ऊपर हम चले जाते हैं और हम देखते हैं मार्केट के अंदर अगर हमें चार्ट के अंदर वो शो होता है तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एंट्री को प्लान करेंगे और इसके अंदर हम कन्फर्मेशन देखेंगे। कन्फर्मेशन का दो बेनिफिट है, एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ का चार्ट शो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको देख नहीं सकते। तो सिंपल हम आ जाते हैं 15 मिनट के ऊपर, शायद 15 मिनट के ऊपर हमें दिखे। लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन आपने चेक करनी थी ना, वो चेक करनी थी 5 मिनट के ऊपर। ठीक है ना, 15 मिनट के ऊपर ये देखो ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना था, M5 के ऊपर हमें यहाँ पे देखना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जैसे कि ये लास्ट लो था,
इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हम इस वाली एफ से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट करेगा M5 के ऊपर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली एफ के साथ ही ये देखो मार्केट ने टैप किया है तो यहाँ पे हमारा SL यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और हमारी एंट्री यहाँ से होती, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है M5 के ऊपर। ये मैं 15 पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि M15 के ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि M5 के अंदर चार्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। टारगेट कहाँ का, टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। तो हमारा रिस्क रिवार्ड देखो कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन के हिसाब से जब हम देखेंगे ना मार्केट के अंदर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमने जो चीज़ देखनी है ना वो देखनी है, क्या देखनी है हमने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने कहाँ पे देखना है, हमने देखना है अपने टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि उसका कोर टाइम फ्रेम होगा। 1 आवर पे देख रहे हो तो 5 मिनट पे देखेंगे, 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 1 मिनट पे देखेंगे, और अगर हम किसी और टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो मिसाल है कि अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 1 मिनट पे देख लेंगे, इसी तरीके से 4 आवर पे देख रहे हैं तो 15 मिनट पे देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर शिफ्ट वहाँ से देखेंगे, कन्फर्मेशन देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, तो हमारा SL भी छोटा हो जाएगा और हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। और हमने टारगेट हमेशा इस चीज़ को रखना है, 0.-0.27 के लेवल को, ठीक है। ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेड का SL छोटा कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 1/6 की ट्रेड मिली है ना। अब वैसे तो वहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करते सिंपल तो हमें 1/3 दिखता, लेकिन अब वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि SL भी छोटा हो रहा है और रिस्क रिवार्ड भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई एग्जांपल ऐसी मिलती है ना, मैं आपको साथ के साथ दिखाता जाऊंगा। ऐसी एग्जांपल मिलती है जिसके अंदर कोर टाइम फ्रेम भी उस चार्ट को शो करा हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है। अब हम इस ट्रेड को यहाँ पे छोड़ देते हैं 1/6 की, हम आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर मिसाल है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया और ये हाई लगाया। अब हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, तो हमें अब क्या चाहिए, हम अपने लेवल से ट्रेड करेंगे। हम इस लो से पकड़ेंगे इसको, ठीक है, इस लो से पकड़ेंगे और इस हाई तक इसको लगा देंगे। इस हाई तक हम इसको सिंपल लगा देंगे, और जब हम इसको सिंपल यहाँ पे लगा देंगे तो हम लोग देखेंगे लेवल, हमारा जो लेवल है ना वो ये गोल्डन जोन है। मार्केट यहीं पे आए तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इस लेवल के पास आए तो हम यहाँ से बाई करेंगे। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है और सिंपल 50 वाले लेवल को टच करती है और यहाँ से उड़ जाती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे वैसे ये वाला जो लेवल था ना, मैं आपको इस ट्रेड बता देता हूँ, ये एक लेवल था, ये 50 का लेवल भी था और ब्रेकर ब्लॉक भी था। तो ऑलमोस्ट मार्केट क्या करती है, इसी लेवल से उड़ जाती है, मतलब ब्रेकर ब्लॉक और मतलब है कि 50 का जो लेवल है वो साथ कंबाइन होता है, इधर से ही मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन मार्केट हमारे OT लेवल यानी हमारे जो है जो हमारा मेन इंटरेस्ट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ तक आई नहीं है। तो यहाँ से हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड हमारे ब्रेकर ब्लॉक और उसके ऊपर था 50 लेवल के ऊपर, लेकिन उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन जो सोलर ट्रेड में एंट्री आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ OT लेवल जोन के हिसाब से, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। नंबर 2, आपको मैं एक चीज़ ये बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ लो प्रोबेबिलिटी। पिछले सेटअप, ये वाला जो सेटअप था ना, इसमें हमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ना कोई एफ हमें मिला था और ना ही हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला था। तो अब यह वाला देख सकते हैं, इस लेवल के पास देखें तो यहाँ पे एक आपको एफ दिख रही है, इसके साथ एफ भी अलाइन कर रही है, ठीक है। और ये OT जोन है, तो ये क्या होता है, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ठीक है। अगर मिसाल है, अगर सिर्फ OT जोन हो यानी ये वाला फिबोनाची हम ड्रा करें, उसके साथ सिर्फ 50 और 60, ये 60 और 0.79 का लेवल आए तो, लेकिन उसके साथ कोई लेवल ना हो तो वो हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, यानी उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं लेकिन हम रिस्क को कम कर देंगे। अगर मिसाल है उसके साथ कोई एफ अलाइन हो रहा है, जैसे ये एफ इसके साथ अलाइन हो रहा है OT जोन के साथ, तो क्या होगा, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, ठीक है। यानी मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो हम जब कंफर्मेशन देखें तो हम बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं। मिसाल है कि फिर हम टारगेट, यहाँ तक टारगेट हमारा होगा, ठीक है। इसको हम टारगेट करके, जब क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मार्केट इस लेवल को लाजमी टच करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंटरनेट, क्योंकि मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से ही चली गई थी, ठीक है। तो मैं सिंपल आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हम आगे, ठीक है, अगला पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, और जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी होगा मैं वो भी साथ के साथ आपको डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम साथ के साथ इंटरव्यू प्लान करते जाएंगे, ताकि, और मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ ताकि आपको फुल कंफर्मेशन मिल सके। अब ये लैग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये वाली प्रॉपर लैग है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। हमारा जोन यही है, तो मार्केट होड़ ऊपर जाती है तो हम होड़ ऊपर लगा देंगे इसको,
सिंपल, और इसको यहाँ तक ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो मार्कर यहाँ तक आई नहीं, 50 के लेवल तक ही नहीं, मार्कर यहाँ से ही ऊपर चली गई। तो हमारा लेवल क्या था, हमारा यहाँ पे लेवल था, मतलब कि ये हमारा वो जोन था, और ये ऑलमोस्ट ब्रेकर ब्लॉक का लेवल भी साथ इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो लेकिन मार्कर यहाँ तक आई नहीं, मार्कर पहले रेंज में रही, उसके बाद यहाँ तक आई है और यहीं से उठ गई है। ठीक है, इस वाले FVG से उठ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्कर आई नहीं, ये ऐसे का ब्रेकर ब्लॉक लेवल था और नीचे इसका ऑर्डर ब्लॉक लेवल था, और ये हमारा OT जोन था। OT जोन और ब्रेकर ब्लॉक ऑलमोस्ट अलाइन हो रहे थे, तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा था। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक और लेवल जो था ना, दोनों अलाइन हो रहे थे, OT लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं बनी, तो ट्रेड जब तक हमारी नहीं बनेगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है कि हम ट्रेड वही प्लान करेंगे जो हमें हमारे उस रिडार के अंदर या हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आएगी। तो अभी हमारे ये लेग है, इस लेग से हम पकड़ेंगे और इस जोन तक ड्रा कर देंगे। ठीक है, सिंपल, इस जोन तक ड्रा कर देंगे। यहाँ से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुई है, तो मार्कर ना 50 तक आई है, ना ही मार्कर OT जोन तक आई है, और ये ब्रेकर ब्लॉक था और यहाँ पे FVG भी था। तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप, अगर मार्कर यहाँ इस लेवल तक आती तो हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते थे। अच्छा, ये मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा मतलब मार्केट हमारे उसमें आएगी ना, जोन के अंदर, तो वही ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं ना। वैसे तो हम कोई भी ट्रेड यूँ तो ट्रेड नहीं कर सकते सिंपल। तो अब यहाँ पे हम इसको ड्रा कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ पे भी नहीं आई। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे भी नहीं आई, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये इसका ब्रेकअप लगा, ये इसका OT लेवल था। ठीक है, इसमें यहाँ पे FVG थी जो कि मिटिगेट हो चुकी थी, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ये भी एक अच्छा जोन था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई नहीं, तो हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा होता है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक, FVG और OT लेवल तीनों अलाइन हो रहे हो, वहाँ पे हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, वो जोन बता रहा हूँ कैसे ट्रेड करना। अब यहाँ पे देख सकते OT टैप भी हुआ है और रिएक्शन भी हुआ है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ तक होल्ड करते हैं। अब मिसाल मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पे लेवल आ जाता है, अब मार्केट मतलब वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलती है, तो हम 5 मिनट पर शिफ्ट कर देते हैं। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, प्रॉपर रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो 5 मिनट्स के ऊपर हम चले जाते हैं, 5 मिनट्स के ऊपर हमें क्या मार्केट दिखाती है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मार्केट देखो शो कर रही है, तो हमारा ये OT जोन था, ये हमारा OT जोन था। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मतलब क्योंकि मार्केट में मैंने आपको असूल बताया कि अगर वो कभी बाय करेंगे ना, तो 50 के नीचे से बाय करेंगे, वो डिस्काउंट जोन से बाय करते हैं और प्रीमियम जोन से सेल करते हैं, उनका ये असूल है। ठीक है, तो आपको मैं ये बताता हूँ कि ये ट्रेड है, ठीक है ना, ये ट्रेड है जो बनती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्लियर दिखे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता। ठीक है, तो मार्केट इसके अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो जब शिफ्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करेगा और फिर वापस आता, तो फिर हम अपने लेवल से इस वाले FVG से एंट्री करते, तो इस वजह से हमारी एंट्री नहीं बनती है। वैसे फिर अगर हमारी एंट्री बनती तो हम क्या करते, यहाँ से ट्रेड प्लान करते इस FVG से, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो इसके नीचे आता। ठीक है, मतलब अगर हमने इस जोन को ड्रा किया है ना, तो मिसाल है हमने इस जोन को ड्रा किया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आता है, हमारा स्टॉप लॉस आता है इस लो के नीचे, और हमारा जो टारगेट होता है वो ऑलमोस्ट ये लेवल होता है 0.27। ठीक है, हालांकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कम आ रहा है, लेकिन हम ऑलमोस्ट यहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारी FVG है, तो इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आता है। ठीक है, तो और वो ऑलमोस्ट हिट भी हो जाता है, क्योंकि हम इसको यहाँ तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो मेन असूल के हिसाब से। तो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और मार्केट ने ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, अपना जो ये लो है उसको ब्रेक कर दिया है, और सेल के अंदर ट्रेंड बना दिया है। ठीक है, सेल के अंदर ट्रेंड बना लिया, तो अब हज़ारी बात है कि हमारी जो एंट्री होगी वो सेल के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तो अब हम सेल में देखेंगे, तो सिंपल है कि हम यहाँ पे आ जाते हैं H1 के ऊपर, और वहाँ पे हम रहते हैं। अभी ये हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा उसके ऊपर भी, क्या कहते हैं, M15 के ऊपर। ठीक है, जब M15 के ऊपर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रेड मिलेगी ना वो बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड्स होंगी। मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड ऐसी नहीं मिलेंगी जो छोटी छोटी होंगी, रिस्क रिवार्ड तगड़े होंगे उसके अंदर। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो हम इस पॉइंट से इसको पकड़ते हैं और इस लो तक सिंपल इसको लगा देते हैं। मार्कर देखो यहाँ पे ही आई है, इस OT जोन तक आई है,
अगर हमने मिसाल है यहाँ से सेल करना है, इसमें एफ भी है, तो ये हमारा क्या बनता है, मीडियम प्रोबेबिलिटी जोन बनता है। ठीक है, एफ भी साथ अलाइन करिए और मार्कर यहाँ पे टैब करिए, तो हम सिंपल 5 मिनट में जाते हैं और वहाँ से एंट्री प्लान करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री होगी, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि हमने कन्फर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी है। वहाँ पे अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हमें क्या बेनिफिट है, उससे हम एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेड प्लान करने के साथ हमारा रिस्क रिवार्ड बड़ा होगा और हमारा लॉस छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो मार्केट में इस लेवल के पास तो नहीं आए, अब यहाँ पे एक लेवल बनता है एफ यहाँ से हमें एक एंट्री बनती है हमारी, मतलब इस एफ से हमारी एंट्री बनती है। तो हमारा क्या टारगेट होगा, यहाँ से हम सिंपल शॉर्ट का पोजीशन ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम इस स्विंग के ऊपर रख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 87 पिप्स का हमारा एसएल है, और टारगेट हम कहाँ तक सिंपल रख सकते हैं, टारगेट हमारा ये लेवल है, इस लेवल तक टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें कितना आ रहा है, 1/4.51 रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो भी तगड़ा है और टीपी भी देखो हिट हो गया। वहाँ पे 1/6 की ट्रेड मिली थी, यहाँ पे 1/4 की मिली है, और ऑलमोस्ट आपको 1/5 4 से लेकर 5 और 8 10 तक भी रिस्क रिवार्ड रेशो मिल सकते हैं। ठीक है, तो विद कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ट्रेड करें, डायरेक्ट लेवल पर ट्रेड नहीं करें, मतलब जोन पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करें। ठीक है, अब हम आते हैं M15 के ऊपर। ठीक है, मैं आपको ये ट्रेड लगा देता हूँ, बाकी लेवल सारे मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं सिर्फ लेवल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब देखो मार्केट के अंदर ना M15 के ऊपर भी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेडें बन रही हैं। ठीक है, M15 के ऊपर आप M15 पे H1 पे आप इन लेवलों पे ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन लेवल इन जोन्स को एज ए ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये वाला एक लेवल है, जैसे इधर मार्केट के अंदर हम इसको लगा लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इन लेवलों के पास लगा के देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल लगा देते हैं रिट्रेसमेंट, तो देखो मार्केट यहाँ पे नहीं आई है, तो हम सिंपल इसको डिलीट कर देते हैं। हम अपने जोन से ही ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं लगाता हूँ इस लो से। ठीक है, सिंपल इस हाई तक लगा देते हैं, तो मार्केट देखो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से आई है। अब मार्केट को यहाँ लगाया तो मार्केट बिल्कुल नहीं आया, अब हम मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब मिसाल है मार्केट को यहाँ पे हमने ड्रा किया है, तो इस लेवल के पास देखो मार्केट आई है, तो मार्केट ऑलमोस्ट कौन सा लेवल के पास आई है, मार्केट 80 जोन के पास आई है। ये मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक लेवल भी था। ठीक है, M15 के हिसाब से। ठीक है, अब हम 1 मिनट पे जाते, 1 मिनट के ऊपर हम जाके क्या देखते, जब ये ओटी जोन पे आता तो हम डायरेक्ट एंट्री ना करते, वहाँ पे हम जाते और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर हम एंट्री करते, क्योंकि अब 1 मिनट यहाँ से शो नहीं होगा, 7 जनवरी है तो टाइम फ्रेम छोटा होगा, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के कन्फर्मेशन लेते, तो वहाँ से आप एंट्री करते और आपका स्टॉप लॉस होता ऑलमोस्ट लो के नीचे नीचे। फर्ज के अब तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसकी मजबूरी ये है कि वहाँ पे आपको शो नहीं होगा, तो वहाँ पे असल आपका और छोटा हो जाएगा और रिस्क रिवार्ड और बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1/5 आ रहा है, तो शायद वहाँ पे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवार्ड मिले। ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैं आपको वैसे एक ट्रेड बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड इससे भी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे ओटी लेवल को देखते साथ जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड करी होगी ना, तो उसका ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया होगा, और फिर दोबारा री एंट्री मिलेगी, तो इस पर कितना बड़ा मूव है। जिनको एसएल उसने उड़ा दी है उसके बाद एंट्री है, तो यानी डायरेक्ट को लेवल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड किस चीज़ के ऊपर करनी है, आपने कन्फर्मेशन के हिसाब से ट्रेड करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है, इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब मिसाल है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे सारे के सारे लेवल और जोन ड्रा करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये है आईसीटी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आप मिसाल जो भी ट्रेड लगाते हैं ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इस जोन के पास तो मार्केट नहीं है, हम अब इस जोन के पास ड्रा करते। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट नहीं आई फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास, तो हम एक स्विंग लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मिसाल है हमने स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर आपका सही हो ना, करेक्ट हो, जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो आप इस लो से इस लैग तक लगा सकते हैं। वैसे अगर आप रैंडम सिर्फ इस लैग को लेते, इस लैग को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट देखो बिल्कुल ओटी लेवल के पास आई है, तो इस लेवल के पास से सीधा बूम हुई है, तो आप 1 मिनट के ऊपर जाके ट्रेड प्लान करके इस लेवल को टारगेट कर सकते थे। ठीक है, तो आपका लेवल हमेशा टीपी यही होगा, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कन्फर्मेशन लेंगे और अपने टारगेट को 0.27 के लेवल को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ जाएगा।
ठीक है, आपका एसएल छोटा हो जाएगा, आपका रिस्क बार बढ़ जाएगा, आपकी होल्डिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप ट्रेड को होल्ड करना 19 पिप्स का एसएल है और 98 यानी 1000 पिप्स के करीब करीब टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये ऑलमोस्ट अगर मिसाल है 8 जनवरी को ट्रेड लगी है तो ऑलमोस्ट 9 जनवरी को ट्रेड क्लोज हुई है। ठीक है, गोल्ड है, इसमें स्पीड थोड़ी तेज़ होती है लेकिन ऑलमोस्ट लेवल इसी तरीके से फाइंड किए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम फर्ज करते हैं उस लेवल तक जाते हैं तो क्या हमें टारगेट मिलता है, हमें मार्केट के अंदर क्या लेवल दिखाई देते हैं, तो देखते हैं हम इस जोन तक इसको सिंपल ड्रा कर देते हैं। मार्केट आई नहीं है तो ये आपको सच वन में भी दिख रहा था, बिल्कुल नहीं आई मार्केट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आई नहीं तो हम ट्रेड कैसे प्लान करके, तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं और सिंपल इस लेवल को ट्रेड कर लेते हैं। तो ये भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, सिंपल इस लेवल को ट्रेड कर लेते हैं तो ये भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट इस लेवल तक मार्केट आई नहीं तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद सिंपल हम चले जाते हैं इस जोन के पास और इस जोन को हम सिंपल इधर लगा लेते हैं। ये भी यहाँ पे भी नहीं आई मार्केट। ठीक है, तो सिंपल हम इस जोन से फिर इधर चले जाते हैं और इसको आगे लगा देते हैं। तो मार्केट अब आई है। ठीक है, अब मार्केट इस जोन के पास आई है। यहाँ से हमारा मतलब कि इस वाले लेवल के पास हमारा एंट्री बनती है। बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री है, देखो पिन पॉइंट एंट्री है। और ये 1 मिनट के ऊपर आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलेगी तो आपकी ट्रेड बेहतरीन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे देखो मार्केट शिफ्ट हुआ प्लस एफ से एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपका आएगा ऑलमोस्ट उस लेवल के नीचे नीचे यहाँ पे आएगा 1 मिनट के हिसाब से। और टारगेट आपका होगा ये, यहाँ पे शायद 3.5 दिख रहा है लेकिन वहाँ पे इससे भी ऑलमोस्ट छोटा एसएल बन जाएगा और आपको बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा। बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके अंदर। और इसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये ट्रेड देख सकते हैं 1/4 की है। तो ये शॉर्ट के अंदर आपको ट्रेड बनी है, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन आप लगाते हैं तो यहाँ पे आप ड्रा करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाते हैं ना, फर्ज करते हैं यहाँ पे अब सेल का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे लो से हाई तक, तो मार्केट ऑलमोस्ट देखो इस और 80 लेवल के पास आ रही, तो यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट इस लेवल को टारगेट करेंगे तो ऑलमोस्ट इस टीपी का है तो 1/4 ही ऑलमोस्ट यहाँ पे शोर है। तो यही होगा इस तरीके से। फिर आप तब तक सेल में ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आप नेक्स्ट लेग के पास चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे सेल की एंट्रीज को प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट आई है, इन लेवल के पास नहीं है तो हम लोग मिसाल आगे शिफ्ट कर देते हैं, इस जोन के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो मार्केट ऑलमोस्ट लेवल के पास आई है तो यहाँ से हमारी ट्रेड बन सकती है इन लेवल के पास। ठीक है, तो अब हमारी इस लेवल के पास देखो मार्केट आई है तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती है और हम यहाँ से सिंपल शॉर्ट करते छोटे टाइम फ्रेम पे या कंफर्मेशन लेते, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करते, हमारा एसएल ऑलमोस्ट इस लो के ऊपर ऊपर आता और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक आता। तो 3 दिख रहा है लेकिन ऑलमोस्ट ये इससे ज़्यादा ही टाइम फ्रेम में शो होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा ही रिस्क रिवार्ड मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपके जो छोटे छोटे मिसाल, अब ये लेटेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट सिनेरियो है। ठीक है, ये लेटेस्ट सिनेरियो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिनेरियो दिखाता हूँ। मार्केट ने ये लास्ट लो था, इसको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, और ये लेग बनाई और रिट्रेसमेंट की तरफ, तो आप इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते इस लो से लेके, ठीक है, इस हाई तक। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट देखो 50 के लेवल से जा रही है, ये देखो 50 के लेवल के पास से जा रही है। तो मार्केट अब के ओटी लेवल तक आई नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे आती तो यहाँ से हम बाई करते तो हमारा असूल बनता कि फिर हम मार्केट करते। अब यहाँ से जो डायरेक्ट बाई करता उसका हिसाब से तो टारगेट मिल जाता। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से। लेकिन मार्केट में जो ये जोन है ना, हमने इस जोन से एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा था ताकि आपको मैं ये चीज़ बताऊँ, अगर ट्रेड मिलती भी है तो हम कन्फर्म विद कन्फर्मेशन रहेगा। यहाँ पे ट्रेड कम मिलेगी लेकिन हाई क्वालिटी मिलेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि सबसे पहले एसएल हिट्स होंगे। ठीक है ना, एसएल हिट होंगे उसके बाद होगा। अब मिसाल है यहाँ पे एफवीजी जोन भी है प्लस आर्डर ब्लॉक जोन है, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अगर यहाँ से एंट्री मिलती तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती तो हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते। अब जैसे कि फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं आए
ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक वाले लेवल से ट्रेड बन सकती थी। तो इस लो से इस हाई तक लगाता तो भी आता ऑलमोस्ट। अब ये लेग ब्रेक हो चुकी है तो हम ऑलमोस्ट सेल के अंदर देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये लास्ट लेग थी और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो इस लेग लास्ट लेग को इसने देखो चेंज कर दिया, तो ये हमारा का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो अगर हम सेल करेंगे तो हम फिलहाल ट्रेड सेल में प्लान करेंगे। तो सेल में कैसे प्लान करेंगे, अब जैसे कि ये एक लेग है तो हम इस लेग से इस लो तक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हमने यहाँ सिंपल लगाया है, देखो मार्कर यहाँ तक गया ओटी जोन तक। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे हम लेंगे कंफर्मेशन। ठीक है, मार्केट जब अपने लेवल के पास आएगी तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे ना। तो अब यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ तक आई है इस लो के पास, इस लेग को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ये वो लास्ट लेवल था। ठीक है, तो मार्केट का ये लास्ट लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जहाँ पे कोई एफ या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकें। तो मार्केट ने ये लेग बनाई है, तो ये लेग यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे आके ब्रेक हो गई। तो ये एफ जोन था जहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। ठीक है, और यहाँ से हम इंटर करते, स्टॉप लॉस हमारा आता है इस हाई के ऊपर, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस आता। और उसके बाद मार्केट के अंदर हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ तक आता, टेक प्रॉफिट हमारा वही लेवल है जो मैंने आपको बताया शुरू से कि मार्केट के अंदर हम वो इसी लेवल के ऊपर टारगेट करेंगे। अब मिसाल है हमने यारी एंट्री यहाँ से है ना, इस लेवल से, इस एसएल हमारा इसके ऊपर है, तो हमारा जो टारगेट होगा ना वो होगा यहाँ पे। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसको खींचते हैं तो ये टारगेट कितना बनता है, 1/12। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट असल में ये है। ठीक है, हम इस जोन को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है ऑलमोस्ट, ये टारगेट देखो हिट हो चुका है। और ट्रेड कितनी बनी है, 1/16 की। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि आपका जो ट्रेड होगी उसका एसएल भी छोटा हो जाएगा, आपका रिस्क रिवार्ड भी बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1/5 से लेकर 1/10 1/12 की ट्रेडें भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो आपके इस जोन पे आए, ओटी जोन के ऊपर आए, वहाँ से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट छोटे टाइम में कन्फर्मेशन मिले, आप वहाँ पे करेंगे और टारगेट आप रखेंगे ये वाला लेवल 0.27। इससे क्या होगा कि आपका एसएल छोटा होगा, आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा हो जाएगा, तो जिससे आपको बड़े हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि लो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी और मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और उसका क्या हिसाब होगा कि आप किस चीज़ के ऊपर ये देखेंगे कि ये जो ट्रेड्स है, ये हम जो ये ट्रेड प्लान करें वो ट्रेड में क्या हिसाब है। तो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ जिस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये सेटअप कौन सा है, मतलब कि कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है, मीडियम प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसको आपने ट्रेड लाजमी करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, हमने इस जोन को किया, ठीक है, मार्केट हमारा इस ओटी लेवल तक आया। अब यहाँ पे ये वाला लास्ट कैंडल है, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये आर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो वापस आएगा, तो इस आर्डर ब्लॉक का ही जोन है सर, ओटी जोन है। तो ये क्या है, मीडियम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाय के मूव आने से पहले। अगर साथ इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक या एफ अलाइन कर रहा है, मतलब कि कोई ऑर्डर इसमें एफ तो ऑलमोस्ट अलाइन करा होगा, वो पहले मिटिगेट हो गया। लेकिन अगर मिसाल इसके साथ एफ और ऑर्डर ब्लॉक अलाइन करे तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी जोन है, यानी इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक और एफ दोनों लाइन कर रहे हैं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। अगर इसके साथ सिर्फ एफ ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी है। अगर एफ और ओ लेवल अलाइन करें तो ये मीडियम प्रोबेबिलिटी है। ऑर्डर ब्लॉक और एफ अलाइन इकट्ठा करें, मतलब कि इसके साथ एफ भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और ओ लेवल भी है, तीनों अलाइन करें तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेट। अगर एफ और सिर्फ ओटी लेवल लाइन करना है तो मीडियम प्रोबेबिलिटी है। ऑर्डर ब्लॉक या ओटी लेवल है तो भी मीडियम प्रोबेबिलिटी है। और अगर सिर्फ ओटी लेवल है और सर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है तो फिर ये कौन सा लेवल है, फिर ये लेवल है सिर्फ और सिर्फ लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10 में से 5 ट्रेड आप जीत सकते हैं, मीडियम प्रोबेबिलिटी में 10 में से 6 जीत सकते हैं, और अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो 10 में से 7-8 जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अब ये जो जोन है, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर फर्क के ये ओटी लेवल है, तो ये साथ इसके साथ ब्रेकर ब्लॉक लेवल भी साथ वो अलाइन कर रहा है, साथ इसके अंदर एफ भी अलाइन कर रही होगी और ओटी जोन भी अलाइन कर रहा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर आप एफ और ब्लॉक देखेंगे तो ये लेवल की उतनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवार्ड इन्हेंस हो जाएगा आपके जो। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप ये स्ट्रेटजी 90 डेज यूज़ कर लेते हैं ना, 90 डेज
इसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं, 90 दिन आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उस पर ट्रेड कर लेते हैं। उसके बाद आप कमेंट में करके मुझे रिजल्ट दिखा सकते हैं कि सर जी मैंने इसके ऊपर ट्रेड्स किए हैं और ये ट्रेड्स किए हैं, और ये ट्रेड्स आपने फंडेड अकाउंट पे लेना है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो फंडेड अकाउंट पे, अगर पैसे हैं तो अपने रियल अकाउंट पे लेना है। ठीक है, बिल्कुल ये ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इन चीज़ों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग बिल्कुल आप रियल मार्केट में उतरें और वहाँ पे ट्रेड करें। और बिल्कुल एक टीपी है उसी को फुल टारगेट है, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टाइम फ्रेम मार्केट से शिफ्ट के ऊपर एंट्री करनी है ताकि आपका एसएल छोटा हो सके और आपको बड़ा रिस्क रिवार्ड मिल सके। इस तरह की ट्रेडर देखें, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का इसमें चांस है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर ले। अल्लाह हाफिज़।